आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस और आप में जुबानी जंग तेज। सुखपाल सिंह खैरा ने भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा वो खून का प्यासा, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। एमएलए खैरा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार का पहला जवाब, मंत्री बलबीर सिंह बोले कानून अपना काम कर रहा है। सुखपाल सिंह खैरा पर जलालाबाद पुलिस ने की कार्रवाई, 2015 के पुराने ड्रग्स स्मगलिंग केस में एक्शन। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड, 30 सितंबर को अदालत में किया जाएगा पेश। एसआईटी जांच में ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए थे सुखपाल खैरा, इसी आधार पर पंजाब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सुखपाल सिंह खैरा के बेटे महताब खैरा का आरोप, भगवंत मान सरकार के खिलाफ बोलने की सजा दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल, कहा अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा बारिंग ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भगवंत मान सरकार के मंत्री बलबीर सिंह का बयान, पंजाब को ड्रग मुक्त करना प्राथमिकता, दोषी चाहे किसी भी पार्टी का हो बचेंगे नहीं। राजस्थान के टोंक के चुनाव प्रभारी बनाए गए बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी एक्शन में आए, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। विधोड़ी के प्रभारी बनाए जाने पर सियासत तेज, दानिश अली बोले बीजेपी का असली चेहरा आ गया है सामने। अखिलेश यादव ने भी खड़े किए विधोड़ी पर सवाल, बोले एक्शन के बजाय बीजेपी दे रही इनाम। राजस्थान में पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी में मैराथन बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम का उम्मीदवार नहीं होगा घोषित। चुनावी सरगर्मी के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर सियासत तेज, सीएम गहलोत बोले चुनाव सामने इसीलिए उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं राजस्थान। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर गहलोत के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी। नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ जाने की खबरों को जेडीयू ने किया खारिज, पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह बोले 7 जन तक बीजेपी में नहीं जाएंगे नीतीश। अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले नीतीश को देखकर आती है दया, महागठबंधन से आना चाहते हैं बाहर। नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले उनके लिए बीजेपी में खिड़कियां भी बंद, वो आरजेडी को डराते हैं। बिहार में नहीं खत्म हो रहा ब्राह्मण बनाम ठाकुर पर सियासी घमासान, लालू प्रसाद यादव ने किया मनोज झा का समर्थन। ठाकुर विवाद को लेकर प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले आरजेडी ध्रुवीकरण की कर रही कोशिश। आरजेडी मंत्री इजराइल मंसूरी ने किया मनोज झा का समर्थन, कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने अंदर के ठाकुर को मारना होगा। आरजेडी ने सांसद मनोज झा को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी देने की मांग उठाई, पार्टी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 1 अक्टूबर को कर सकते हैं दौरा, आचार संहिता लागू होने से पहले शाह का दौरा अहम। बंगले की रिनोवेशन की सीबीआई जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। बंगले के रिनोवेशन की सीबीआई जांच मामले पर बोले मनोज तिवारी, कहा आम आदमी के नाम पर पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को लूटा। शहजाद पूनावाला ने बंगले के रिनोवेशन मामले पर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सुल्तान केजरीवाल ने कोविड के दौरान फतवा जारी किया कि उनका महल बनेगा। ट्रक ड्राइवर मैकेनिक्स कुली के बाद लकड़ी कारीगरों के बीच राहुल गांधी, कारीगरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने चलाई हथौड़ी और आरी, दिल्ली के कीर्तिनगर मार्केट में पहुंचकर जानी उनकी परेशानी। कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर एफआईआर, स्मृति ईरानी को बताया था पाकिस्तानी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर से ईडी ने बुलाया, 3 अक्टूबर को होना है पेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर आग बबूला पार्टी, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का है मामला। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ब्याज तहखाने पर 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, 3 मामला सुरक्षित, आदेश के कल तक आने की है उम्मीद। मणिपुर हिंसा में छात्रों की मौत की जांच के लिए इम्फाल पहुंची सीबीआई की टीम, अजय भटनागर के नेतृत्व में जांच। देश भर में खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध रखने वालों पर एनआईए का एक्शन, गिरफ्तार आरोपियों से आज भी होगी पूछताछ। विसर्जन से पहले पूरे लालबाग के राजा की सैर, गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन। भक्तों ने इस बार लालबाग के राजा पर चढ़ाए 2.5 करोड़ से अधिक कैश, 150 किलो सोना, 2000 ग्राम चांदी का चढ़ावा। विसर्जन के दौरान चिंच पोखली समेत 13 पुलों पर खास नियम, श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह।
पुलों पर प्रतिमा ले जाने पर 100 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा नहीं होने की इजाजत, सफलता से आयोजन निपटाने को लेकर अहम फैसला। नागपुर में विसर्जन के लिए करीब 6000 जवानों की तैनाती, 300 कृत्रिम तालाबों का निर्माण। अनंत चतुर्दशी पर देश भर में गणपति की विदाई, धूमधाम से हो रहा है विसर्जन। मुंबई में बप्पा की विदाई पर भव्य आयोजन, विघ्नहर्ता पर बरसाए गए फूल। पुणे के डबरू शेठ हलवाई मंदिर की सड़कों पर आस्था का सैलाब, कलाकारों ने आयोजन में जमाया रंग। पुणे में ढोल नगाड़ों के बीच आराध्य की विदाई, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। मुंबई में गाजे बाजे के साथ परेल इलाके में निकले बप्पा, फिजाओं में उमड़े गुलाल। मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर ने गणेश चतुर्दशी के अवसर पर लालबाग का किया दौरा। सूरत में बप्पा की विदाई, गणपति की प्रतिमा लेकर नदी किनारे पहुंचे श्रद्धालु। सूरत में क्रेन की मदद से बप्पा की प्रतिमा को किया गया विसर्जित, श्रद्धालुओं ने किया बप्पा को नमन। मुंबई में 10 दिन पहले घरों और पंडालों में पधारे थे बप्पा, अबीर और गुलाल उड़ाकर भक्त अगले बरस फिर जल्दी आना की कर रहे हैं कामना। मुंबई में गणेश विसर्जन पर दिखा लोगों में गजब का उत्साह, गिरगांव चौपाटी से दिखी गणपति बप्पा की शानदार तस्वीर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नशे की खेप के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में आपसी रंजिश की वजह से गोली मारकर युवक की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस। उदयपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या, आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में टाटा कंपनी की शिकायत पर जिला प्रशासन के गोदामों में छापेमारी, नकली टाटा नमक, नकली बीड़ी और नकली गोल्ड फ्लैग बरामद। राजस्थान के नागौर में सरकारी स्कूल की महिला पीटीआई ने प्रिंसिपल पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज। कोटा में यूपी का रहने वाला 20 साल के छात्र ने किया सुसाइड, पुलिस ने बताया आर्थिक तंगी हो सकती है इसकी वजह। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस वालों के सामने 5 दबंगों ने की दुकानदार की पिटाई, चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मिर्ची गैंग के सरगना समेत 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में मध्य प्रदेश से सटे जंगलों में महिला का सिर कटा शव मिला, जांच में जुटी हुई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सलियों ने किया समर्पण। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक ने 5वीं क्लास के बच्चे को पीटा, शिक्षक को किया गया गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अंतर्राज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जामताड़ा में ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे गैंग के बाकी सदस्य। अलीगढ़ में शादी में डांस करने पर हुआ विवाद, गुस्साए युवक ने दूसरे को मारी सीने में गोली। बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की पहल, श्रीनगर कैंपस के छात्रों ने सरकारी स्कूलों की दीवारों पर की अनोखी कलाकारी। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार की अनोखी पहल, 200 गर्भवती महिलाओं के बेबी शावर का आयोजन। गर्भवती महिलाओं के लिए खाने पीने के खास इंतजाम, सरकार की पहल से महिलाओं के चेहरे खिल उठे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अनोखे अंदाज में मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे, मिठाई और फूलमालाओं से किया गया पर्यटकों का स्वागत। अगरतला पहुंचे सीएम माणिक साहा, लाभार्थी परिवार महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने श्री सोमनाथ मंदिर में किया दर्शन, लिया आशीर्वाद। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर मनाई गणेश चतुर्थी, कई लोग हुए शामिल। राजस्थान में सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, 46 जिलों में परीक्षा का आयोजन, जारी किए प्रवेश पत्र। नेपाल में पोखरा पर्यटन परिषद ने मनाया विश्व पर्यटन दिवस, फूलों से किया पर्यटकों का स्वागत। पोखरा पर्यटन परिषद की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन, ढोल नगाड़ों पर झूम उठे कलाकार। 5 पायलट के खिलाफ मुंबई में केस चलाने की अकासा एयरलाइन को मिली मंजूरी, नोटिस के बिना नौकरी छोड़ने वाले पायलटों के खिलाफ केस चलाने की बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली इजाजत। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी, जुलाई सितंबर तिमाही में 9% मजबूत हुई अफगान की करेंसी। भारी डिमांड के असर से इस साल घरों की बिक्री 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार, सीबीआरई की रिपोर्ट के 2023 में फ्लैट की बिक्री 3 लाख के आंकड़े के पार निकल जाएगी। सीबीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल सेक्टर की रफ्तार ने देश में वेयर हाउसिंग की डिमांड में तेज इजाफा किया है। ई कॉमर्स और मॉल्स की ग्रोथ से वेयर हाउसिंग सेक्टर को जबरदस्त फायदा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 3 नए एंट्री एग्जिट प्वाइंट बनाने की तैयारी, क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाली 2.5 लाख की आबादी को मिल सकती है बड़ी राहत। जवान फिल्म देखने के लिए एक फैन के कहने पर
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक के साथ एक टिकट देने का किया ऐलान। शाहरुख खान ने ट्वीट करके दी जानकारी। हैरी पॉटर के मशहूर प्रोफेसर डंबलडोर का हुआ निधन, लंबे वक्त से बीमार थे। विज्ञानिया 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। वायरल प्रियंका प्रकाश कर रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू। वर्ल्ड कप की टीम में आर अश्विन को मिली जगह, अक्षर पटेल की जगह टीम में शामिल। एशियन गेम्स के 5वें दिन शूटिंग ने दिलाया भारत को 6वां गोल्ड। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। वुशु में भारत की रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल। चीन की डिफेंडिंग चैंपियन से करना पड़ा हार का सामना। घुड़सवारी की ड्रेसेस इंडिविजुअल इवेंट में अनुष अग्रवाल ने हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। अनुष ऐसा कारनामा कहने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने अब तक जीते 25 पदक, जिसमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज शामिल।